जैसे रात को कोई जाके बैठ जाए, जिस तरह बीजेपी के लोगों ने बंद पड़े या शिक्षा मंत्री के आवास के ताले तोड़ के प्रदर्शन कर दिया। आप लोग बंद पड़े घर में तो कोई भी घुस जाता है। मेरे घर में भी चोरी होगी थी, बंद पड़ा था यहाँ पे। तो कह रहे भाजपा का बड़ा प्रदर्शन, कौन सा बड़ा प्रदर्शन? हवा निकल गई भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं के प्रदर्शन है, उतनी तो आरएलपी वाले जन सुनवाई करते हैं एक दिन के अंदर। और ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो टेलर है। गहलोत को पूरी पिक्चर दिखा देंगे, वसुंधरा को पिक्चर दिखा दी, 7 समंदर पार भेज दिया, ललित मोदी के पास। और जितने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो भी टक्कर लेगा वो पीछे की ओर चला जाएगा, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों की ताकत है। भाइयों, 3 बड़े प्रदर्शन हम करेंगे। आज पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं। मीडिया के भाई मुझसे पूछ रहे थे कि पेपर लीक की जांच अगर सरकार ने नहीं मानी, मैं क्यों नहीं मानी, वो तो आज तक हुआ ही नहीं। हमने तो जो आंदोलन हाथ में लिया उसमें जांच ही है, रीट रद्द करनी पड़ी थी और इसमें मामला जांच करा के हम दम लेंगे। आप देखिए, हो सकता है कि सरकार उसे लड़ने में समय लग जाता है, और जब बीजेपी कांग्रेस दोनों मिल जाती है तब और ज्यादा, क्योंकि हमारी विधायकों की संख्या तो 3 है। ये 3 से, ये भी 3 से अगर 30 होते, और इन 3 के साथ अगर मैं भी विधानसभा में चौथा होता तो माइक विधानसभा के अंदर तोड़ के कभी भी लेता मैं माइक। लेकिन ये हमारे विधायक थोड़े से सीधे हैं, लड़ाई तो मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन मेरी तरह कम लड़ते हैं। इनको क्या कैसे लड़ा, मेरे को बात अभी अब तो पूरा अटैक करते हैं। हम देखो कि हर मामले में आरएलपी के तीनों विधायक मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे लंपी का मामला, गाय के नाम से वोट तो बीजेपी लेती है, क्योंकि लड़ाई आरएलपी को लड़नी पड़ रही है। दूसरे मामले आप देखिए, जब परिवहन घोटाला होता है, प्रताप सिंह की बात चलती है मुलजिम बनाने की, बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला लेती है। रीट के मामले में आरएलपी बीजेपी साथ में मीटिंग करती है, कहती है विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे, और बीजेपी चुपचाप गहलोत से बात करती है, हम तीनों को अलग छोड़ देती है और सत्र चालू करवा देती है। हमारी संख्या 3 है, लेकिन 30 से कम नहीं। इनका करंट आपने देखा है कि हर मामले के अंदर मजबूती से अंदर बाहर धरने में बैठे हुए मिलते हैं। और 23 तारीख 24 तारीख जो सत्र चलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उन तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ मेरे ओबीसी के कई भाई जो ओबीसी विसंगति को लेकर आंदोलन कर रहे थे, ओबीसी विसंगति को लेकर सरकार ने जो समझौता किया उससे सरकार मुकर गई, कितनी भर्तियां निकल गई, लेकिन उसमें ओबीसी विसंगति का जो परिपत्र रद्द किया था उसके अनुसार ओबीसी के भाइयों को नौकरियां नहीं मिल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस मामले में मैं अब आपके साथ हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पिछली बार भी विधानसभा के अंदर शिवसेना एमएलए, भोपालगढ़ एमएलए ने मामला उठाया था और विसंगति सरकार ने दूर भी करी, लेकिन सरकार ओबीसी के भाइयों को धोखा देना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि ठगों को पहचान ले। कई ठग होते हैं जो ठगी करने के लिए कभी कभार दिखते हैं और उसके बाद उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं, पूरे जीवन अशोक गहलोत का थैला उठाया और मेरे पर आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी की पार्टी तो गहलोत की प्राइज जीते। कोई ये कहता है कि तुम मोदी की प्राइज जीते। आप ये बताएं कि मेरी पार्टी अगर गहलोत की प्राइज जीत होती तो गहलोत के बेटे को किसने हराया जाके? तो मैंने ही तो हराया था। और मेरी पार्टी अगर मोदी की प्राइज जीत होती तो मैं भी मंत्री बन जाता। वहां तो लोग मंत्री बनने के लिए कितने धक्के खा रहे हैं, आपने देखा होगा। लोग तो अमित शाह मोदी से मिलने के लिए 6-6 महीने से टाइम मांग रहे हैं। मैं तो छोड़ गया उनका साथ। तुम्हारे बीच हूं, मंत्री बनने का मेरा कोई है भी नहीं। 2003 में ही बन जाता। वसुंधरा कितनी बड़ी ताकत थी, सब लोग जानते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को वसुंधरा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, 6 महीने बाद जाकर उसके कदमों में पड़ा, कोई 3 साल बाद जाके पड़ा, कोई 6 साल बाद जाके पड़ा। लड़ाई तो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, वो हनुमान बेनीवाल है, जो आपके दम पे अपनी पार्टी बना के राजस्थान का लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, दिल्ली के अंदर मैं जाता हूँ तो सेंट्रल हॉल में एक ही बात चलती है कि राजस्थान में तो बीजेपी आएगी। वो आपको कैसे पता? यूपी बिहार के सांसद क्या नहीं, वहां तो ट्रेंड है ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ट्रेंड बदलने का अगर किसी ने काम किया, प्रयास किया, अपना पूरा जीवन और जवानी इन किसान के बेटों के लिए 20 साल जो तपस्या की, सत्ता को छोड़ के संतरी बन के जो सेवा की, वो नागौर के सांसद ने भाइयों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर लड़ना मंजूर है। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
जय जवान जय किसान के साथ आरएसपी का गठन हुआ। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, बिना पूछे और मुझे टेलीफोन करेंगे, मिलेंगे, तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मेरी एक आदत है, जो कोई नहीं कर सकता वो काम करने का मैं प्रयास हमेशा करता हूं। मैं देखता हूं यहाँ जब गैंगवार की घटनाएं होती थी, ऐसे हार्डकोर अपराधी राजस्थान के अंदर थे, नेता उनका नाम नहीं लेते थे, बगले जानते थे। विधानसभा के अंदर मैंने देखा कांग्रेस की सरकार थी, 13 से 18 बीजेपी की सरकार थी और 21 कांग्रेस के एमएलए थे। बाद में बाई इलेक्शन में 3 जीते, 24 हुए। और वसुंधरा राजे जब विधानसभा के अंदर आती थी तो कांग्रेस वाले वसुंधरा के पैर छूने के लिए भागते थे, मैडम नमस्ते, मैडम नमस्ते, और कैसे हो कैसे हो, ये करते थे सारा काम। तो मैंने देखा उस समय मीडिया कई साथी मुझे कहते थे कि हनुमान जी आप पे किसकी कृपा है, अकेले लड़ रहे हो। सरकार ने बहुत प्रयास किया, गहलोत ने भी किया, वसुंधरा ने किया, और अब दिल्ली की लड़ाई है भाइयों। लेकिन मेरे हिम्मत और हौसले को कोई परास्त नहीं कर सका। जब भी किसान का बेटा राजस्थान में तकलीफ में आया, जब भी किसान राजस्थान के अंदर तकलीफ में आया, जब भी भ्रष्टाचार इस राजस्थान के अंदर हुआ, पीड़ित चाहे थानागाजी की दलित युवती के रेप का मामला हो, हनुमान बेनीवाल दौसा में जाता है और रेलवे ट्रैक पे मुकदमे दर्ज होते हैं। आप देखिए इस राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमने लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ाई किसके लिए लड़ी? आपके लिए लड़ी। और हमारा प्रयास है कि मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने। अगर मजबूत लोकायुक्त राजस्थान में बन जाए तो एक लोकायुक्त में रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें पिछले कई वर्षों में लोकायुक्त ने रिपोर्ट करी। किसको लोकायुक्त किसको रिपोर्ट करता है? सीएम को। और उसमें रिपोर्ट करी लोकायुक्त ने कि इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। वो रिपोर्ट किसको कर रहा है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कभी अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा क्या? वो लोकायुक्त अंडर में तो मुख्यमंत्री का ही है। तो हमने मांग करी थी कि मजबूत लोकायुक्त हो जिसको जुडिशियल पावर मिले, सत्ता मिले, ताकि अपने आप कार्रवाई कर सके। इसकी डिमांड हमने मजबूती से करी। पेपर लीक मामले के अंदर आज भरोसा उठ गया राजस्थान के लोगों का। आरपीसी का चेयरमैन वसुंधरा के समय में जेल गया, कई पेपर रद्द हुए, कई पेपर लीक हुए। आज देखिए, आज रीट के बाद सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो गया। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, पूरे राजस्थान का जवान कई जगह बिना लीडरशिप के, बिना नेतृत्व के अपने आप जा रहा है कि सीबीआई जांच पे नारे लगाते हुए जा रहा है। अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं क्लीन चिट देता हूं। अरे कितने दिन दोगे क्लीन चिट गहलोत साहब? कई लोगों ने क्लीन चिट दी लेकिन बाद में जेलों के अंदर मिले थे। आप इसलिए क्लीन चिट दे रहे हो जब महिपाल मदेरणा, मलखान और बाबूलाल नागर पे आरोप लगते हैं तो आप अपनी राजनीतिक खुंदस निकालने के लिए सीबीआई जांच देते हो और गिरफ्तारियां करके उनको जेलों में डालते हो। तब सीबीआई जांच की मांग नहीं उठी थी, आपने सीबीआई जांच कराई थी। आज हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ, तब आप सीबीआई जांच नहीं करा रहे हो। आपको पता है कि जैसे ही सीबीआई जांच होगी, अमित ढाका जेल जाएगा, देवाराम तकलीफ में आएगा, जाड़ोली तकलीफ में आएगा, सुभाष गर्ग आएगा, कई मंत्री तकलीफ में आएंगे, कई विधायक तकलीफ के अंदर आएंगे। गहलोत साहब, आप तो सबको क्लीन चिट देते हो। महेश जोशी को क्लीन चिट दे दी आपने, जिसके बेटे पे गंभीर आरोप लगे। नावा के महेंद्र को क्लीन चिट दे दी। जोरीलाल मीणा का बेटा पकड़ा गया, आपने पहले क्लीन चिट दे दी थी। मलिंगा का एक्सरे देख के आप कह रहे थे कि इसमें 23 चोट कहां है? 2 ही चोट है। आप ये बताओ, मुख्यमंत्री डॉक्टर का धंधा करने लग गया क्या? तो एक्सरे देख लो। आपने राजेंद्र बिजुड़ी को क्लीन चिट दे दी देवा गुजर के मामले में। 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को, 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को आपने क्लीन चिट दे दी। इसलिए दे दी, और विधायकों को भी क्लीन चिट इसलिए दे रहे हो कि वो विधायक आपकी सरकार बचाने। गहलोत दिल्ली के अंदर एक नेता को कह रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता को, कि मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। ये सही है कि जब से मेरा बेटा राजनीति के अंदर आया, बेटे को स्थापित करने में मैं तकलीफ के अंदर हूं और मैं धड़चाट बढ़ गया। ये तो मानते हुए एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। लेकिन आप ये बताएं, अगर सरकार बचानी है तो मुझे काम करना होगा। सरकार बचानी है तो जिनको मैं मंत्री नहीं बन पाया, उनके कुछ बच्चों को नौकरियां भी लगानी पड़ेगी, उनके रिश्तेदारों को नौकरियां लगानी पड़ेगी। तो पढ़ लिख के तो नौकरी लगा नहीं सकते, तो किसी न किसी का मैसेज कराते हैं, तू देगा 10 को सेट करना, वो चलता पेपर ले आता 10-15 सेट कर देता। ये धंधा राजस्थान के अंदर चल रहा है। भाइयों, इस गोरख धंधे को बंद कौन करेगा? अब वो तेजाजी अवतार थोड़ी है, अब वो तेजाजी का अवतार लेंगे नहीं आपके बीच, अब कोई दूसरे लोग देवता नहीं आएंगे। हमें लड़ाई लड़नी है और बीजेपी के भरोसे लड़ाई मत करना। बीजेपी वाले कब कांग्रेस के साथ हो जाए, मैंने इनको अच्छी तरीके से देखा है।
जब सरकार गिर रही थी अशोक गहलोत की, तब आरएलपी सरकार गिरना में थी और वसुंधरा ने 8 विधायक गहलोत की सरकार बचाने के लिए भेज दिए थे। ये तो पूरा राजस्थान जानता है इस बात को। इसलिए बीजेपी कांग्रेस का जो मिलाजुली का खेल है, हमें इसको खत्म करना है। कांग्रेस मुक्त राजस्थान, भाजपा मुक्त राजस्थान, जवानों का राजस्थान, किसानों का राजस्थान, ऐसा राजस्थान जब रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़कों पर निकले, वो ऐसा महसूस करे कि मैं मेरे घर के आंगन के अंदर घूम रही हूं। ऐसा बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, जहां माताएं बहनों को उनके बच्चे जब स्कूल से नहीं आते तो इंतजार नहीं करना पड़े कि आधा घंटा लेट हो गया, वैन वाले को फोन करो, स्कूल में पता करो कि बच्चा घर क्यों नहीं पहुंचा। जिस अनजाने घर के अंदर इस राजस्थान सांस ले रहा है। हर भर्ती होने से पहले ही लोग कह देते हैं इसका पेपर तो आउट हो जाएगा और आधे घंटे पहले व्हाट्सएप पे आ जाता पेपर। ये कैसे गिरोह राजस्थान के अंदर पनप गए? कौन इस गिरोह को पनप रहा है? एक नकल करके और पेपर आउट करके आदमी नौकरी लगता है, वो 40 साल राजस्थान को खोखला करता है। भाइयों, मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी पार्टी अगर सत्ता में आई, पेपर लीक की तो छोड़ो, पुरानी 20-25 साल की भी जांच कराएंगे और फर्जी पेपरों से कोई बने हुए उन सबको बर्खास्त करके और अलग जेलें, इन नेताओं के लिए भी अलग जेल बनाएंगे, उनके भी अलग बनाएंगे। उन तमाम लोगों को निकाल के एक आयोग बना के नए लोगों को कैसे मौका मिले, ये काम अगर कोई कर सकता है तो मजबूत सरकार कर सकती है। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकती। इनका तो सरकार आपने देखिए 98 से लेके 2023 के अंदर किसकी सरकारें रही? गहलोत रहे 3 बार और 2 बार रही वसुंधरा राजे। 5 बार का कार्यकाल हो जाएगा 23 के अंदर पूरा। राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। लोग मजाक उड़ाने लग गए। सेंट्रल हॉल के अंदर लोग कहते हैं कि हनुमान जी, अगर पहले यूपी बिहार के अंदर हम पत्राचार के माध्यम से 10वीं 12वीं की डिग्री भी लेते थे, बाहर से कैसे भी करके लोग लेते थे, तो कहते हैं कि राजस्थान विद्यालय से कोई ग्रेजुएशन या पीजी की डिग्री मिल सकती है क्या, या किसी और प्राइवेट विद्यालय या बोर्ड की मार्कशीट चाहिए, व्यवस्था हो सकती है क्या? आप ये बताओ कितना बड़ा बदनाम हो गया राजस्थान। हमें तो देखते लोग कहते हैं ये आ गए राजस्थान वाले, कल ही पेपर आउट हुआ था, तो कहां जाए हम लोग? बताओ, लोकसभा जाना छोड़ देंगे? जाना तो पड़ेगा भाई। और बीजेपी के लोग तो हैं जो कह रहे हैं हम बात करेंगे मोदी से, ये करेंगे तो क्या पीछा छुड़ा लेंगे। अब मैं किससे बात करूं बताओ? मोदी से अलग झगड़ा और इधर गहलोत से झगड़ा, वसुंधरा से झगड़ा, और हमारे साथ को बैठना भी नहीं चाहता। आप जानते हो, लोग बातें जरूर करते हैं हम परिवर्तन कर देंगे, लेकिन हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते लोग। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर पिछली बार 18 के अंदर भी किया, 57 सीट लड़ाई हमने। और मैं तो तुम नौजवानों को धन्यवाद दूंगा और हम सब गौरवान्वित महसूस कर लेंगे कि एक किसान का बेटा गांव से उठता है, वो स्कूल से जाता है, विद्यालय का अध्यक्ष बनता है, 3 बार विधायक बनता है, एमपी बनता है, अपनी पार्टी बनाता है, उस पार्टी का राजस्थान में चुनाव लड़ाता है, 5 प्रधान, एक म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बनाता है, सारे बाई इलेक्शन लड़ाता है, बीजेपी को सबक सिखाता है, बीजेपी को 4थे नंबर पर डालता है, 3rd पर डालता है, कांग्रेस को हराता है और अपना वजूद स्थापित करता है आपके दम पे। लेकिन भाइयों, हमें और मेहनत करनी होगी, हमें और आज से ही जुटना होगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 2 व्यक्तियों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, सरकार में अपने लोगों को भला कर दो, और या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत तो है, जवानों की ताकत हमारे पास है, लेकिन कलम की ताकत के लिए हमें और मजबूती से लड़ना होगा। राजस्थान में एक बात तो चल पड़ी कि लड़ाई कोई लड़ रहा है तो आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, आरएलपी के नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएलपी के विधायक लड़ रहे हैं, आरएलपी के सांसद लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का जो परिणाम है वो कलम से आता है। और सत्ता के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। अभी सीबीआई जांच की डिमांड को लेके हमें आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा के अंदर मामला उठाने के बाद पार्लियामेंट, और जरूरत पड़ी तो राजधानी को घेरेंगे, और जब राजधानी घेरने की चेतावनी दें उस समय इतनी संख्या से काम नहीं चलेगा। उस समय ये सारे हाईवे चारों तरफ के हम जाम करेंगे और अशोक गहलोत सरकार को कैद कर लेंगे जयपुर के अंदर, और जो चाहेंगे वो आदेश करा के ही दम लेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम कमजोर नहीं है। हमने आज सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करके ये संदेश दिया है कि राजस्थान वीरों की धरती है, लोक देवताओं की धरती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है जो संख्या बल के आधार पे
पेपर में छपने के लिए स्टेटमेंट देते हैं, जो ट्विटर पे ही रहते हैं, ट्वीट कर दिया। क्या होता है ट्वीट से बताओ मुझे। सड़क पे नहीं लड़ सकती बीजेपी ट्विटर पे उसको ही लड़ सकती है। सोशल मीडिया उनका मजबूत है, और मजबूत क्यों नहीं है? जब तक राहुल गांधी और प्रियंका बैठी है तो बीजेपी का अपना भी आधा काम हो रहा है। अगर गड़बड़ हो तो राहुल को निकाल दो, काम ठीक हो जाएगा। देखा होगा राहुल ने आपने सारी यात्रा राजस्थान के देश के लिए कैसी निकली। भाइयों, इस मिलाजुली के खेल को खत्म करना है। आज मैं बयान पढ़ रहा था कांग्रेस के नेता का, सचिन पायलट का। वो कह रहे थे कि पेपर माफियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पायलट साहब, आप बात करो प्रियंका गांधी से, आप बात करो राहुल गांधी से। बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं, आप प्रदर्शन की बात क्यों करते हो? आप बात करो अमित शाह से, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, गवर्नर से एक बयान दिलाओ कि राजस्थान में कानून का राज नहीं, बर्खास्त कर दो राजस्थान की सरकार को अगर बीजेपी के लोगों का दर्द है तो। नहीं तो मिला जुली का खेल है। जिसके पास ताकत है, अगर वो ताकत का उपयोग नहीं करता, इसका मतलब लोगों को पागल बना रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है। हमें इन बरगलाव के बेकाव के अंदर नहीं आना है। आज सांकेतिक कार्यक्रम है, राजस्थान की सरकार कान खोल के सुन ले। 19 तारीख को बजरी माफिया को भी ठीक करेंगे, और 20 को इस राजस्थान की बिजली व्यवस्था को भी ठीक करेंगे। तभी से जो सत्र चलेगा उसमें कांग्रेस सरकार को घेरेंगे, और स्टेट को घेरने के बाद दिल्ली की लड़ाई भी हमें लड़नी है। नौजवानों, इसके लिए भी कमर कस लो। नौजवानों के आंदोलन का, अग्निपथ का खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व है राजस्थान के जवानों को करना है। हरियाणा, पंजाब और यूपी का जवान आपके साथ साथ और आपके साथ चलेगा, आपके पीछे चलेगा, लेकिन राजस्थान का जवान इस मामले में अगुवाई करेगा। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आप सब बड़ी संख्या के अंदर आए। जिस तरह सीएम के नजदीकी लोगों पे पेपर लीक के मामले में आरोप लगे, जिस तरह के अपराध राजस्थान में घटित हुए, जिस तरह बेरोजगार रोजगार के लिए किस तरह परेशान है, ये शहीद स्मारक जहां आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं पहले भी कई बार आया। बच्चे अपनी वाजिब मांगों के लिए बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा, सीएचए का बड़ा आंदोलन चला था, नर्सिंग वालों का आंदोलन चला, जेलों में जेल से भी भूख हड़ताल करें अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए। क्या पूरी सरकार हड़ताल पर चली गई? सरकार होटलों में गई थी, सरकार बाड़ों में चली गई थी, लेकिन किस तरह का हालात से लोगों को गुजरना पड़ा। आप संविदा पर नौकरियां लगा रहे हो और चुनावी घोषणा पत्र में ही बात करते हो कि हमारी सरकार आएगी, संविदा कर्मियों को नियमित कर देंगे। आप उनको झुंझुना पकड़ा देते हो, आप उनको लॉलीपॉप देते हो बच्चों को। किन परिस्थितियों के अंदर वो जयपुर में आंदोलन करते हैं? एक बच्चा जयपुर में रहता है तो उसका 1000 रुपए रोज का खर्चा आता है। जब वो आंदोलन करने के लिए जाता है 100 बच्चों को लेके, तो 1 लाख रुपए का आंदोलन का खर्चा रोज बच्चों का आता है। कहां से बच्चा पैसा लाएगा? आप देखिए गहलोत साहब, आप कोई नौजवानों की बद्दुआ से, किसानों की बद्दुआ से आपकी सरकार तो गिरेगी, लेकिन आप बिल्कुल ही हादसे पे चले जाओगे। इसलिए समय रहते सुन लें, क्योंकि वसुंधरा का जो घमंड था वो भी राजस्थान के नौजवानों ने चूर कर दिया। कहां तो वसुंधरा जब निकलती थी तो सेल्फी की भीड़ लगती थी, और कहां वसुंधरा निकलती है लोग कहते हैं देख लो इसके साथ कहीं फोटो नहीं आ जाए, दिक्कत हो जाएगी, यूं निकलने लग गया लोग। ये किसने किया? ये नौजवानों ने किया। बदलाव कौन करेगा? नौजवान करेगा। अभी तो हमें एक ही बदलाव करना है, हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने के लिए मजबूती के साथ चल रहे हैं। हम आगे आगे चलेंगे, तुम पीछे पीछे चलोगे। मेरे से आगे जाने का प्रयास मत करना कोई। तुम्हें जब मेरे से आगे जाना होगा वो समय भी तुम्हें बताऊंगा कि अब आगे जाना है। अभी तो मैं आगे आगे चल रहा हूँ, हमारे विधायक आगे चलेंगे, पदाधिकारी आगे चलेंगे, और तुम पीछे पीछे हमारे साथ कूच करोगे, नारे लगाते हुए इस निकम्मी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, गहलोत के खिलाफ, वसुंधरा के खिलाफ, बेरोजगार को रोजगार दे, सीबीआई जांच करे, पेपर लीक की सीबीआई जांच करे, भर्तियां निकले, 4 लाख खाली पद भरे जाएं, नौजवानों को रोजगार मिले। इन नारों के साथ हम श्रीराम को